प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना वक्त हो गया होगा वहां पर पहुंचे हुए? देखिए, करीबन 4 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुँचे थे और अभी भी हम लोग देख रहे हैं तो 1 घंटा करीबन हो चुका है और 1 घंटे के समय का अंतराल है पूरा, जब से वो अंदर अपने परिवार के लोगों के साथ, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ और उनकी माता हीराबा के साथ यहाँ पर मौजूद है। और ये चर्चाएं लगाई जा रही थी कि वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन वो समय भी इसलिए तय नहीं किया जा सकता था क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से उनको यहाँ पर आना था और उनको यहाँ पर लेकर आना था। तो ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर जो फिजिबिलिटी है उस फिजिबिलिटी को यहाँ पर क्लियर किया गया। यहाँ पर जो रोड थी उसको यहाँ पर क्लियर किया गया क्योंकि हॉस्पिटल है यहाँ पर और एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद का। तो ये जो सिविल हॉस्पिटल है यहाँ पर काफी भारी। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए और गुजरात से तो होते ही हैं लेकिन गुजरात के बाहर से भी होते हैं। तो ऐसे में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या होती है, पार्किंग एक बड़ी समस्या होती है। तो इन सारी बातों को क्लियर करते हुए पुलिस ने यहाँ पर जो है वो टाइम यहाँ पर डिसाइड हुआ और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे। लेकिन एक कहें हम लोग कि जब तक वो यहाँ पर पहुंचते उससे पहले ही मेडिकल बुलेटिन भी सामने आ चुका था। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि 100 साल की उम्र है, परिवार के लोगों में चिंता हो जाती है कि अगर छोटी सी भी कोई हरकत अगर बात या कुछ हेल्थ को लेकर के कुछ बात सामने आती है तो परिवार के लोग चिंता जरूर महसूस करते हैं। सचिन, इस बात की कितनी संभावना कि आज रुक सकते हैं गुजरात में ही, अहमदाबाद में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि डॉक्टर जरूर ये कह रहे हैं कि हीराबा अब पहले से बेहतर है, लेकिन क्योंकि मां से उनका विशेष लगाव रहा है, क्या इस चिंता के साथ आज संभावना है कि अहमदाबाद में ही उनका रुकना हो? देखिए, एक संभावना ये की भी जा रही है और जैसे प्रधानमंत्री जब भी कोई मूवमेंट करते हैं तो उसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस उनके तैयार होते हैं। लेकिन हेल्थ कंडीशन क्या है उसके हिसाब से या उनके आने वाले कार्यक्रम किस तरीके से हैं उसके हिसाब से ये डिसीजन शायद लिया जा सके। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शायद वो आज रात यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ तय नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक माँ के साथ लगाव, तो इस लगाव को लेकर के उन्होंने जो एक ब्लॉग भी लिखा था उस ब्लॉग में उन्होंने काफ़ी सारी बातें स्पष्ट की थी, उनके बचपन की बातें कही थी। जब हीराबा ने उनकी परवरिश की तो परवरिश में उनके जो भाई हैं उन भाइयों की किस तरीके से, किस हालात में, किस परिस्थिति में उन्होंने उनको बड़ा किया है, किस कठिनाइयों में जो उनको बड़ा किया है, उनकी परवरिश की है, इन सारी बातों का उल्लेख उन्होंने उसमें किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी माँ जो है वो लोगों के घर बर्तन मांजने जाया करती थी और इसको लेकर हमने उनको भावुक होते भी देखा है, रोते हुए भी देखा है। तो एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए भगवान से भी बड़ी होती है और खुद भगवान भी कहते हैं कि माँ का जो दर्जा है वो भगवान से भी ऊपर है। तो ऐसे में ये जो स्थिति है, उस स्थिति में कोई प्रधानमंत्री भी हो या कोई भी हो, वो एक बच्चा जो होता है वो अपनी माँ के लिए दौड़ कर आता है और उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दौड़ कर आए हैं और उनकी जो माता हैं उनका हालचाल देख रहे हैं, डॉक्टरों से भी चर्चाएं कर रहे हैं और कई सारी बातें हैं। जैसे पिछली बार उनकी मुलाकात यहाँ पर पिछले दिनों हुई थी तो उस दौरान वो अपनी माँ के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, उनकी माँ के चरण उन्होंने पखाले थे। तो ये सारी बातें जो है वो एक यादें होती है और वो माँ और बेटे का रिश्ता जो होता है वो बहुत अलग होता है। उसके लिए ना कोई हम लोग शब्द इसमें बयां कर सकते हैं, ना कुछ ऐसा मतलब हम उनको कह सकते हैं कि ये किस तरह का रिलेशन है। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही है कि काफ़ी सारी कठिनाइयों को सहन करते हुए जो है वो उनकी परवरिश हुई है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री वो बनते हैं तो वो काफ़ी सारी मेहनत जो है वो उनकी माता की आज दिखाई दे रही है, लोगों को भी दिखाई दे रही है, उनको भी दिखाई दे रही है कि आज इस बड़े ओहदे पर, एक बड़े पद पर देश के सर्वोच्च। बिल्कुल सचिन, और ऐसी कई तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जब गुजरात, अहमदाबाद पहुंचे हैं, गांधीनगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री अपनी माँ से मुलाकात करते हुए, वो सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि माँ के साथ उनका कैसे विशेष लगाव रहा है। अलग अलग समय पर जब भी गुजरात उनका पहुंचना हुआ, या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, वो जरूर गए समय निकाल। अभी 4 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात में थे तो अपनी मां हीराबा से मिलकर आए थे। और अभी ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं आपको, जैसा कि अंजलि बता रही थी, उस वक्त की जब प्रधानमंत्री जब भी गुजरात जाते थे या हीराबा का जब जन्मदिन होता था या उनका जन्मदिन होता था तो उनसे आशीर्वाद लेने
वो ज़रूर जाते थे और माँ बेटे का स्नेह, माँ बेटे के रिश्ता, ये सब आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 घंटा हो गया, अभी वो अस्पताल में मौजूद हैं। जाहिर सी बात है वो डॉक्टरों से पूरी जानकारी ले रहे हैं अपनी माँ की तबीयत की। हालांकि तबीयत में सुधार है, ये जानकारी भी आई है। और जैसा कि सचिन बता रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ी देर में कुछ और इन्फॉर्मेशन अस्पताल की तरफ से दी जाए। अस्पताल की तरफ से और कोई जानकारी सचिन, इससे पहले जो जानकारी दी गई हो? देखिए, अब मेरे पीछे अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो यहाँ पर जो विजुअल्स हैं, विजुअल्स में आप अभी भी देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। जो कॉन्वॉय है वो भी यहाँ पर जो है यहाँ पर ही यहीं पर है। और जब से वो यहाँ पर आए हैं अंदर ही हैं, अभी करीबन 1 घंटे जैसा समय यहाँ पर व्यतीत हो चुका है, बीत चुका है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि किस कंडीशन में हीराबा को यहाँ पर लाया गया था, क्या ट्रीटमेंट उनके लिए की गई, किस तरीके की ट्रीटमेंट उनको दी जा रही है या आने वाले समय में क्या ट्रीटमेंट उनको दी जाएगी, इन सारी बातों को लेकर के वो अपने मतलब जो परिवार के लोग हैं या जो परिस्थिति है उसके ऊपर किस तरीके से डॉक्टर्स जो है वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये सारी बातों की चर्चाएं वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कई सारी यादें होती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री दिल्ली में हैं, उनके परिवार में उनके जो भाई हैं पंकज मोदी, उनके यहाँ पर हीराबा जो है वो काफ़ी सालों से रहती है। तो ऐसे में उनके साथ मिल न पाना और मतलब हर रोज़ शायद फ़ोन पर बात कर सके तो वो फ़ोन पर भी बात ज़्यादा होती है, लेकिन एक फेस टू फेस मिलना वो एक अलग बात होती है। ऐसे में जब हेल्थ कंडीशन की ऐसी कोई भी बात सामने आती है तो उसको लेकर के एक आहत होते हैं परिवार के लोग। उसी तरह जो है वो उनको भी चिंता हुई और उस चिंता को लेकर के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं सचिन, और वो चिंता पहले किसी भी भी बेटे को जायज़ है, वो होगी ही। और इसी बेटे का दर्द निभाने के लिए इस वक्त पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं, अपनी मां का हालचाल ले रहे हैं, डॉक्टरों से मिल रहे हैं, अस्पताल में हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।